जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का डीके राज क्लासेस में। आज फिर से 5 ऑप्शन वाला इरुटेरिया परवीन सर का बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है 1 to 5 के लिए, और ये वीडियो में हम टोटल 15 सेटों को देखेंगे और आप सब वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो भी मेरे प्यारे दोस्तों डीके राज क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए और एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। और इससे पहले का जो वीडियो नहीं देखे हैं उसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, अब भागिएगा नहीं। कहा जाता है दोस्तों, अब नींद से बचता ही नहीं रहा मेरा, अब नींद से बचता ही नहीं रहा मेरा, यादों में उसकी रात गुजर जाती है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 तांबा। क्वेश्चन नंबर 2, आर्य का मुख्य पेशा क्या था? ऑप्शन नंबर 2 यह पशुपालन था। ये दोस्तों सुपर फास्ट विजन है और इसका टोटल प्रैक्टिस सेट जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया, वहाँ आप ज्वाइन होकर इसका पूरा बुक का PDF ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मौर्य राजवंश की स्थापना किसने किया था? यह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या है? ऑप्शन बी प्रकृति है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 भास्कर द्वितीय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली सल्तनत की रक्त एवं लौह का नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी? ऑप्शन नंबर बी या बलबन द्वारा अपनाई गई। क्वेश्चन नंबर 8, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया है? इसका हो गया ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। यह जो चांदी के टीके के स्थान पर तांबे का पीतल चलाया गया था। यह 1330 ईस्वी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, फरीद को शेर खान का खिताब किसने दिया था? फरीद को शेर खान का खिताब किसने दिया था? बहार खान लोहानी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 10 का ऑप्शन नंबर सी मछलीपट्टनम में किया था। क्वेश्चन नंबर 11, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध राज्य को हड़प लिया था? 11 के ऑप्शन नंबर 3 बाजिद अली शाह। क्वेश्चन नंबर 12, रैयतबाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? यह मुनरो एंड रीड थे। रैयतबाड़ी बंदोबस्त जनक कौन थे? मुनरो एंड रीड थे। क्वेश्चन नंबर 13, 10 में 1857 ईस्वी को विद्रोह का आरंभ कहाँ हुआ था? यह विद्रोह जो हुआ था उपरोक्त में से कोई नहीं। यह विद्रोह किया गया था मेरठ में, मेरठ के छावनी में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन बी है सत्येंद्र नाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 15, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? यह ऑप्शन बी 1917 में हुआ चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 16, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल किंग गोखले को। क्वेश्चन नंबर 17, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? यह 4 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा कांड। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें टोटल हर एक प्रैक्टिस सेट में साइंस और जीके जीएस मिलाकर 100 क्वेश्चन दिया गया है। टोटल 14 सेट है जीके जीएस और मैथ्स रीडिंग का, और एक सेट दिया गया इसमें हिंदी और इंग्लिश का, जिसमें 14 सेट देखेंगे। इसमें लगभग 14 सेट में 1400 जीके जीएस को। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर डी यह लॉर्ड डफरिन था। क्वेश्चन 19, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक किसे माना जाता है? ये 5वां ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि एक से अधिक होगा। इसे माना जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भी माना जाता है और आनंद मोहन बोस को।
इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक किसे माना जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस को। यह 1876 में किया था। क्वेश्चन 20, बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ऑप्शन बी, यह कृष्ण कुमार मित्र ने दिया। कृष्ण कुमार मित्र। क्वेश्चन 21, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1906 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? मित्र मेला संघ शुरू किया था। ऑप्शन बी, विनायक दामोदर सावरकर ने। क्वेश्चन 23, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? ऑप्शन एक, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। देखिए वीडियो स्टार्ट भी नहीं हुआ, वीडियो थोड़ी देर देखकर भागने लगा, भागिए नहीं। क्वेश्चन 24, भारत विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी, या JB कृपलानी, झंडा समिति अध्यक्ष। क्वेश्चन 25, 1940 में भारत आयोग कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए, सर पैंथी लॉरेंस ने। सर पैंथी लॉरेंस। क्वेश्चन 26, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? ऑप्शन नंबर डी, आगा खान पैलेस में। क्वेश्चन 27, गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? इसका ऑप्शन नंबर 4 हो गया, विनोबा भावे को। क्वेश्चन नंबर 28, मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? यह हो गया 1940 ईस्वी में। क्वेश्चन 29, किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? या MJ मैकडोनाल्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 30, 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? या नेहरू रिपोर्ट जो तैयार किया था, ये ऑप्शन नंबर ई हो गया, यानी एक से अधिक, यानी कि ईसा एम यानी जे नेहरू भी था और जेल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और MH नेहरू था, लेकिन यहाँ जे नेहरू दिया है। क्वेश्चन 5वां। क्वेश्चन 31, इसी उसे देख लीजिएगा दोस्तों फिर से। क्वेश्चन 31, बस 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन बी, या महात्मा गांधी को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 32, कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? या लॉर्ड रीडिंग था। लॉर्ड रीडिंग। इसका शासनकाल 1921 से 1926 तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 33, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन सी, या इंदौर में किया गया था। क्वेश्चन 34, भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेक्ट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ऑप्शन डी, या मध्य प्रदेश में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी, मिशेल ओबामा। क्वेश्चन 36, सतकमल अंचल को मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया? 36 के बी, टेबल टेनिस। क्वेश्चन नंबर 37, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को डोनी पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को डोनी पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा की राज्य में अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन 38, किस राज्य में भारतीय उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्ट लीग 2023 का आयोजन किया गया था? 38 का ऑप्शन में हो गया डी, उत्तराखंड में। क्वेश्चन 39, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर 4, यह मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस बार कहाँ शुरू की गई थी? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 40, मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए, यह शिव शंकरी को किया गया, यह 2022 में। क्वेश्चन 41, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान किया है? होगा ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ऑपरेशन साथी के द्वारा। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप से प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीयता सहायता प्रदान की? ऑपरेशन साथी। क्वेश्चन 42, भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या था?
ऑप्शन बी या विक्रम एस। क्वेश्चन नंबर 43, आइसोहेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं? 43 ऑप्शन में हो गया 4 समान लवणता। क्वेश्चन नंबर 44, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? यह मंगल और बृहस्पति के बीच। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 45, फेडरेशन कप का संबंध यह किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए हो गया यह फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46, ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? यह ऑप्शन नंबर सी केरल में। क्वेश्चन नंबर 47, पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा बनाती है? ऑप्शन नंबर बी यह 4 राज्य के साथ सीमा साझा बनाती है। कौन कौन हो जाएगा भूटान के साथ? असम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा और सिक्किम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं? ऑप्शन नंबर सी नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है। क्वेश्चन 49, किस शहर को जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी यावाटा। क्वेश्चन 50, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन 51, सुपोषी पादप में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है क्या? यह हो गया ऑप्शन नंबर ई। देखिए विनोद के चक्कर लगा हुआ है, इससे बच रहना है दोस्तों। फिर से देखिए विनोद ध्यान देने लगा है। क्वेश्चन 51, सुपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक क्या है? इसमें हो जाएगा उपरोक्त से एक से अधिक। इसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति हो जाएगा और सूर्य प्रकाश भी हो जाएगा और जल और कार्बन डाइऑक्साइड एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? ऑप्शन नंबर सी कुटपाद। क्वेश्चन नंबर 53, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसका होगा मछली जो है किससे सांस लेता है? यह मछली या गिल्स से लेता है। तिलचट्टा किससे सांस लेता है? यह ट्रेकिया। और मेढक जो है किसके द्वारा सांस लेता है? यह त्वचा के द्वारा लेता है। उसके बाद बच गया लीजर किससे लेता है? फेफड़ा से लेता है। क्वेश्चन नंबर 54, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है? ये ऑप्शन बी विसरण द्वारा होता है। क्वेश्चन 55, कौन सा कथन औसत्य है? यह ऑप्शन बी 50 मस्तिष्क 5 पिंडों में बांटा होता है। या 50 मस्तिष्क जो है 5 पिंडों में वर्गीकृत किया जाता है, तब सही रहता तो। क्वेश्चन 56, इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी सेरिब्रम कहा जाता है। क्वेश्चन 57, अलैंगिक जनन की विधि क्या है? इसका दोस्तों आगे देखिए विनोद, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि अलैंगिक जनन की विधि क्या है? विखंडन में हो जाएगा, मुकुलन हो जाएगा, बीजाणुजन हो जाएगा, द्विभाजन, ये चारों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, परागकोश में पाए जाते हैं क्या? परागकोश में वो भी परागकण पाए जाते। क्वेश्चन 59, नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बनी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन नंबर 3 वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। क्वेश्चन 60, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब सर्वप्रथम गतिशील कण क्या होगा? 60 ऑप्शन में 1 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 61, सौर पैनल बनाया जाता है अनेक। ऑप्शन में बी अनेक सौर सेलों को संयोजित करके। क्वेश्चन 62, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी तुलना करने की है। क्वेश्चन नंबर 63, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय की अनुक्रमानुपाती होती है तो हम क्या कह सकते हैं? यह वस्तु एक समान चाल से चल रही है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64, जड़त्व का गुण क्या है? 64 में है जड़त्व का गुण क्या? ऑप्शन बी जड़ किसी वस्तु में होता है। जड़त्व का गुण क्या है? किसी वस्तु में होता है। क्वेश्चन नंबर 65, निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंड की क्या होती है? ऑप्शन बी त्वरण समान होती है। क्वेश्चन 66, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? 66 का ऑप्शन नंबर 4 ऊर्ध्वपातन। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 67, कौन तत्व है? यह आर्सेनिक क्या है? यह तत्व है और सभी मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 68, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है?
ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन 69 6 कार्बन 14 एक परमाणु मूलभूत कणों की संख्या कितनी है? 14 या 20। ऑप्शन में डी। क्वेश्चन नंबर 70 समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? ऑप्शन बी सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्वेश्चन 72 निम्न में से संविधान किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है? 72 ऑप्शन नंबर सी गोवध पर निषेध, गोवध पर निषेध। क्वेश्चन 73 राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? 73 ऑप्शन ए 1 माह के भीतर, 1 माह के भीतर। क्वेश्चन 74 निम्नलिखित में से कौन से संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है? 74 के ऑप्शन में सी केवल 3 यानी भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन 75 संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है? 75 के ऑप्शन में सी अनुच्छेद 350 का ए में। क्वेश्चन 76 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सा है? यह लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 77 भारतीय संविधान किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई है? यह 15 में यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78 चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों जो और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श उच्च आचरण संहिता क्या कहलाती है? 78 ऑप्शन नंबर 4 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्देशित नियम। क्वेश्चन 79 कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन 4 लोक स्वास्थ्य नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 80 सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास छूट सूद क्या है? 80 ऑप्शन नंबर सी निब्बल राष्ट्रीय उत्पाद, निब्बल राष्ट्रीय उत्पाद। क्वेश्चन 81 कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 81 ऑप्शन नंबर 4 चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से 71। क्वेश्चन 82 वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 से 24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डेस होने का अनुमान है? ऑप्शन बी 2.98%। क्वेश्चन नंबर 83 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की स्थिति कीमत पर वृद्धि दर कितना अंक की गई है? ऑप्शन नंबर हो गया सी 10.98%। क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अस्थायी सीमा बनाती है? ऑप्शन नंबर डी या बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन 85 भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाज्य है? या 4। ऑप्शन नंबर 1 इसमें हो जाएगा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल क्षेत्र, प्रादुप्य पठार तथा तट एवं द्वीप। क्वेश्चन 86 माउंट एवरेस्ट का कहाँ पर स्थित है? यह नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन 87 भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? ऑप्शन डी यह बिहार है। क्वेश्चन 88 समुद्री चक्रवात तूफान तौकते किस सागर में उत्पन्न हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 यह अरब सागर में उत्पन्न हुआ है। क्वेश्चन नंबर 89 कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन 3 पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। क्वेश्चन नंबर 90 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन बी यह भोपाल में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 91 भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? यह हो गया कोयला ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है। क्वेश्चन 92 तारे का रंग किसका सूचक है? ऑप्शन 3 या उसके ताप के सूचक। क्वेश्चन 93 दिन रात जिस कारण होते हैं वह क्या है? या भू परिभ्रमण। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 94 निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम होती है? 94 ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 95 भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? ऑप्शन नंबर डी केरल में। क्वेश्चन 96 हरित क्रांति किससे संबंधित रखता है? यह गेहूं उत्पादन से संबंधित रखता है। इसका शुरुआत 1966 में हुआ था। क्वेश्चन 97 भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन है? ऑप्शन ए यह कोचीन है। क्वेश्चन 98
राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी यह कहाँ अवस्थित है? यह ऑप्शन नंबर सी, यह नागपुर में स्थित है। क्वेश्चन 99, इक्को मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो यह पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 100, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह कौन सा तारीख? ऑप्शन नंबर सी, यह 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों भागिए नहीं, अभी वीडियो और शेष बचा है। हर एक सेट में टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें अब अगला प्रैक्टिस सेट आएगा, सेट नंबर 2। और जो भी न्यू व्यूअर वीडियो पहली बार देख रहे हैं वह DK राज क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिए, जिससे यह वीडियो अपलोड होते ही आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और सब्सक्राइब करने में कोई खर्च और समय नहीं लगता दोस्तों, आप सिर्फ बड़े बड़े चैनलों को सब्सक्राइब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ भीड़ होता है वहाँ जंजाल भी अधिक होता है, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं? यह कहाँ मिला है दोस्तों? इसका आंसर कमेंट में बताइए। सिर्फ खाली आंसर के इंतज़ार में रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी, यह मेगास्थनीज ने किया था। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी, यह मेगास्थनीज ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3, भारत और 10 राजाओं के बीच दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर 3, यह प्रुशनी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? यह ऑप्शन बी, लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, विक्रम संवत का आरंभ कब माना जाता है? यह 57 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त शासकों की शासकीय राजकीय भाषा क्या थे? यानी कि इनमें से कोई, देखिए विनोद फिर आ गया, इनमें से कोई नहीं, 5वां ऑप्शन। अरे गुप्त शासकों की शासकीय भाषा क्या थी? यह संस्कृत थी, संस्कृत। क्वेश्चन 7, एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन 1, यह किस प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 8, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ऑप्शन बी, यह 17 बार आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन सी, इल्तुतमिश को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था? ये ऑप्शन नंबर डी, या खिलजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11, अकबर के समय संपूर्ण समाज कितने सूबों में विभाजित था? इसका हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 15। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी पुर्तगाल या कोचिन और डेनिश, त्रैकेबर, ठीक है, डच, मुसलीपत्तम और यह फ्रांसीसी जो हो जाएगा यह दोस्तों, यह कालिकर जो है यह गलत है। फ्रांसीसी जो है प्रथम कारखाना यह सूरत में स्थापित किया था 1668 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन सी, जॉन मिंडेल हाल था। क्वेश्चन 14, किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था? इसका ऑप्शन में सी हो जाएगा, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। और मोहम्मद को कहा जाता शाह बेखबर और मोहम्मद शाह कहा जाता था रंगीला। क्वेश्चन 15, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? ये ऑप्शन 1, मुबारक उद दौला था बंगाल का अंतिम नवाब। क्वेश्चन 16, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना यह किसने किया था? इसका हो गया ऑप्शन 5वां हो गया, इसका स्थापना जो किया था वीर सावरकर ने। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक रचना किसने किया था? वीर सावरकर ने। क्वेश्चन 17, वैद्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसका आगे ऑप्शन नंबर डी, श्री धरलू नायडू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18, पैका विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? पैका विद्रोह यह हुआ था बख्शी जगबंधु, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन 19 सुमेलित यानी कौन सा गलत है? उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि बंगाल गजट, जेम्स अगस्त हिक्की, सोम प्रकाश, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बंगधूत राजा राम मोहन राय, बिहार हेराल्ड गुरुदेव गुरु प्रसाद सेन, यानी बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन। देखिए यही तो विनोद फंसाता है। क्वेश्चन 20 भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना किस घोषणा पत्र के द्वारा की गई थी? या ऑप्शन नंबर बी 1854 के बूट डिस्पैच की घोषणा द्वारा किया गया था। 1854 के तहत 1857 ईस्वी में। क्वेश्चन 21 भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी या वारेन हेस्टिंग्स कहा जाता है। क्वेश्चन 22 निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? ऑप्शन सी तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। क्वेश्चन 23 पुनः सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन माने जाते हैं? यह उपरोक्त में से एक से अधिक यानी पाँचवा, यानी यह किसे किसे माना जाता है? या एम.जी. रानाडे को भी माना जाता है और जे.बी. जोशी को भी माना जाता है। क्वेश्चन 24 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? इसका ऑप्शन में बी जॉर्ज यूल थे। क्वेश्चन 25 किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? यह 20 जुलाई 1905 को किया गया था बंगाल विभाजन की घोषणा। क्वेश्चन 26 लंदन में कर्जन बाइली की हत्या किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी मदन लाल ढींगरा ने किया, मदन लाल ढींगरा। क्वेश्चन 27 ओशो आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? यह ऑप्शन ए पाँचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यानी ओशो आंदोलन प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? यह चितरंजन दास यानी सी.आर. दास द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी? इसका भी हो गया ऑप्शन नंबर यानी पाँचवा। देखिए विनोद लगातार मेहनत कर रहा है। इसका भी हो गया पाँचवा हो गया। इसका जो आंसर होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी? यह सुभाष चंद्र बोस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 29 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर सी यह 5 थी। क्वेश्चन नंबर 30 समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 4 चार्ल्स मेटकोफ को कहा जाता है। क्वेश्चन 31 भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? ऑप्शन नंबर हो गया यह पाँचवा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 1937 चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर सी या 5 थी। कौन कौन? मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार तथा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 30 समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई। देखिए विनोद लगातार मेहनत कर रहा है। इसका जो है क्या था, उषा मेहता भी क्या था, राम मनोहर लोहिया किया था और अरुण आसफ अली, ये सभी मिल किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया और अरुण आसफ अली। क्वेश्चन 32 गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन बी या 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान होता है? 33 के ऑप्शन में यह मंगल ग्रह का। क्वेश्चन नंबर 34 उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी या जीरो फाइट के नाम जाना जाता है। क्वेश्चन 35 वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? ऑप्शन में यह केंचुए पालन संबंधित है। क्वेश्चन 36 टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन यह भागीरथी एवं अलकनंदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? ऑप्शन नंबर सी या सिक्किम है। क्वेश्चन 38 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है?
उपरोक्त में से इसका हो जाएगा ई हो जाएगा, एक से अधिक। यानी वन अनुसंधान संस्थान यह भी देहरादून है, और सूच के वन अनुसंधान संस्थान ये जोधपुर, ये भी सही है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान यह शिमला, ये भी सही है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कानपुर है, इसका लखनऊ होगा, लखनऊ रहता तब सही होता। और इसीलिए एक ए बी सी तीनों सही है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ है, इसलिए ऑप्शन होगा 5वां। क्वेश्चन 39, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 2005 ईस्वी में। क्वेश्चन 40, विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन में बी, यह गुजरात में किया गया है। क्वेश्चन 41, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार यह किसने जीता है? ऑप्शन सी, मीराबाई चानू ने जीता है। क्वेश्चन 42, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन बी, यह भोपाल में किया गया है। क्वेश्चन 43, हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? 43 हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर 5वां ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। यह जो अभी मिला है जम्मू कश्मीर, राजस्थान, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन 44, बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपये के खर्च का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए 45.03 लाख करोड़। बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपये का खर्च का लक्ष्य रखा है? 45.03 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में हुए राज्यपाल की नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन बी, शिव प्रताप शुक्ल, यह हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है, शिव प्रताप शुक्ल। सिक्किम का जो हो जाएगा यह लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और बिहार का जानवे करते हैं दोस्तों राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। क्वेश्चन नंबर 46, द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हो गया अमिताभ राव। द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? अमिताभ कुमार द्वारा। क्वेश्चन 47, फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर सी, फिजी में। फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर सी, या फिजी में। क्वेश्चन 48, किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? ऑप्शन डी, यह मिस्र। क्वेश्चन नंबर 49, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए हो गया 40वां। क्वेश्चन नंबर 50, दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? 50 के ऑप्शन नंबर 3, भारत बायोटेक। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया? ऑप्शन नंबर 3, भारत बायोटेक ने किया है। दोस्तों बारिश होने लगा है, थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा। क्वेश्चन 51, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? 51 ऑप्शन बी हो गया प्रोटीन संश्लेषण। क्वेश्चन 52, ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन्हें रोगों को क्या कहा जाता है? यह चिरकलिका। ऑप्शन नंबर सी, चिरकलिका कहा जाता है। दोस्तों कहा जाता है खाली पल को झुका देने से नींद नहीं आती है। खाली पलकों के झुका देने से नींद नहीं आती है। जनाब सोते वो लोग हैं जिनके पास किसी की यादें नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? यह होगा ऑप्शन नंबर सी, हरित लवक। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 55, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? ऑप्शन नंबर सी, ऊपर से नीचे दोनों ओर। क्वेश्चन नंबर 56, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। ये हो गया ऑप्शन नंबर 5वां ऑप्शन उपयुक्त में से एक सदी। पादप संचित रहता है दोस्तों, यह पत्तियों में भी रहता है
और कोशिकीय रिक्तियाओं में रहता है और छालों में भी, ABC तीनों हो जाएगा, इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक। यही है विनोद कमाल। क्वेश्चन 57, बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं क्या? ये भी देखो, फिर देखिए आ गया विनोद लगातार मेहनत कर, ऑप्शन नंबर 5 आ गया। इसका हो जाएगा ऑक्जीन हो जाएगा, जिबरेलिन भी हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा, यानी A और B दोनों। बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं ऑक्जीन और जिबरेलिन दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन 58, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? ऑप्शन B अवतल दर्पण द्वारा। क्वेश्चन 58, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ देख सकता है? 59 ऑप्शन नंबर 4 या अनंत। क्वेश्चन 60, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जनित्र कहते हैं, जनित्र। क्वेश्चन 61, विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है? विस्थापन दर क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। क्वेश्चन 62, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी बल के व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। क्वेश्चन 63, निम्नलिखित में से लवण का उदाहरण क्या है? ऑप्शन बी NaCl। क्वेश्चन 64, Mg+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? यह 10 होगा, 10 ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 65, दोस्तों भागिए नहीं, वीडियो के अंत तक बने रहिए, भागिएगा तो भागते रह जाइएगा। क्वेश्चन 65, द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है? ऑप्शन नंबर बी 4। क्वेश्चन 66, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव क्या है? इसका हो गया 5वां ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। लेकिन द्रवीभूत पेट्रोलियम जो है इसका हो जाएगा ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन, ABC तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। ऑप्शन ए H2O। क्वेश्चन 68, एल्डिहाइड सैनिक यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? ऑप्शन सी बॉन्ड CHO। क्वेश्चन नंबर 69, हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत ऑप्शन नंबर 4 है कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। क्वेश्चन 70, किसी संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 17वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन 71, सरकार के मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन बी सामूहिक उत्तरदायित्व। क्वेश्चन 72, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन बी यह मंत्रिमंडल के सचिव होता है। क्वेश्चन 73, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? 73 का ऑप्शन नंबर सी कानून और व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 74, दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए, थोड़ा सा बारिश हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा होगा। कहा जाता है दोस्तों, तुम्हें तो आती होगी नींद सुकून से, तुमने तो अलविदा भी मुस्करा के कहा था। इसी बात पर दोस्तों DK राज क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन 74, विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित किया गया है? 74 के ऑप्शन में बी यह तीसरी अनुसूची। क्वेश्चन 75, राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में यह वर्णित किया गया है? 75 हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 49 में। क्वेश्चन 76, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन 3 अनुच्छेद 335। क्वेश्चन 77, आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया समाजवादी अर्थव्यवस्था का। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर बी वस्तुओं का परिवहन आता है। क्वेश्चन नंबर 79, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है?
ऑप्शन 3 16.2% है। क्वेश्चन नंबर सी, केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताओं जैसे सप्तऋषि नाम दिया गया में शामिल है, क्या है बताइए दोस्तों। इसका देखिए विनोद वाला लफड़ा ऑप्शन में 5वां ऑप्शन दे दिया है, लेकिन इसमें हो जाएगा सप्तऋषि कहा जाता है इसे। इसका आंसर 1 से अधिक होना चाहिए। जैसे हरित विकास भी हो जाएगा, हरित विकास, और समावेशी विकास नहीं होगा, वित्तीय क्षेत्र यानी कि 1 से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 81, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना। 81 का ऑप्शन नंबर 3 खड़गपुर पहाड़ियाँ। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। खड़गपुर पहाड़ियाँ है। क्वेश्चन 82, भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित। ऑप्शन नंबर 3 यह रामेश्वरम है। क्वेश्चन 83, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। क्वेश्चन 84, रेगुर किसका नाम है। ऑप्शन सी या रेगुर काली मिट्टी का नाम है। क्वेश्चन 85, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है। ऑप्शन बी नक्षत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 86, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए या 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस। क्वेश्चन 87, यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर क्या होगा। 87 का ऑप्शन बी 6 घंटा हो जाएगा। क्वेश्चन 88, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। 88 हो जाए ऑप्शन नंबर डी बेंगुएला धारा, बेंगुएला नहीं है। क्वेश्चन 89, इनमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। 89 का ऑप्शन ए बियर। क्वेश्चन 90, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। ऑप्शन नंबर 4 पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। क्वेश्चन 91, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होता है। ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। क्वेश्चन 92, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ है। ऑप्शन ए क्योटो प्रोटोकॉल। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ है। ऑप्शन ए क्योटो प्रोटोकॉल। 94, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए कहाँ भागे जा रहा है। भागिए नहीं भाई, वीडियो छोड़ करके वीडियो अंत तक बने रहिए, समय बहुत कम है, मात्र 20 दिन बचा हुआ है। क्वेश्चन 94, राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। इसका भी देखिए आ गया विनोद, लगलिए विनोद आ गया। देखिए ऑप्शन 5 उपरोक्त में से 1 से अधिक यह दिया जाता है वन्यजीव संरक्षण एवं शोध संस्थाओं ए और बी, इसका दोनों हो जाएगा वन्यजीव संरक्षण ए बी सी तीनों। क्वेश्चन 95, भारत राष्ट्रीय जैविक उद्यान यह कहाँ स्थित। ऑप्शन सी या नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन 96, निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नाम पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन बी महात्मा गांधी। किसकी माई पिक्चर्स ऑफ फ्री इंडिया नाम पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। महात्मा गांधी। क्वेश्चन 97, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी। ऑप्शन में सी 243 है। क्वेश्चन 98, कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन नीति, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति। ये लगता है सभी हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3, 4 सभी हो जाएगा। क्वेश्चन 99, निम्नलिखित में से कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र क्या है। ऑप्शन ए धान का खेती। क्वेश्चन 100, पारिस्थितिक अस्थायी मितव्ययता है यह किस आंदोलन का नारा है। 100 हुआ ऑप्शन नंबर सी चिपको आंदोलन। पारिस्थितिक अस्थायी मितव्ययता है यह किस आंदोलन का नारा है। चिपको आंदोलन का। दोस्तों अभी और वीडियो बचा हुआ है, भागिए नहीं। और जो भी न्यू व्यूअर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो आप DK राज क्लासेस को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिए। और प्रत्येक सेट में टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे। 1, 2 हो गया, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। अब वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, भागिए नहीं। कहा जाता है
यह प्यार का ही तो कसूर है, यह प्यार का ही तो कसूर है, जो इन आँखों को नींद ना मंजूर है। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेतों का साक्ष्य यह कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता में जूते खेतों का साक्ष्य दोस्तों यह कहाँ से मिला? सभी दोस्तों जो है सेट प्रैक्टिस भी करते जाइएगा और कमेंट बताइएगा कि किसका कितना नंबर आया, आप बताते नहीं हैं। इसका ऑप्शन में 1 यह कालीबंगा को। हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? ऑप्शन 1 कालीबंगा। क्वेश्चन 2, अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 3, मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? यह ऑप्शन नंबर सी विविताध्यक्ष। मौर्य काल में चारागाह का अध्यक्ष क्या कहा जाता है? विविताध्यक्ष। और बारिश हो रहा है दोस्तों इसलिए आवाज़ आ रहा होगा तो माफ़ी मांग। क्वेश्चन 94, गुप्त काल में पूग किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी न्यायालय। क्वेश्चन 5, कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है? यह जो काव्य दर्शन हर्षवर्धन है, प्रियदर्शी, नागानंद और रत्नावली, ये सब हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई रचना है। क्वेश्चन 6, मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से? ऑप्शन नंबर सी यह यशोवर्मन से है। क्वेश्चन 7, मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था? ऑप्शन बी यह भीम द्वितीय ने पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी? 8 हो गया ऑप्शन नंबर 4 जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली सल्तनत की सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा का आरंभ किया था? 9 के ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 10, अद्वैतवाद मत को प्रतिपादक कौन थे? इसका दोस्तों ऑप्शन है या शंकराचार्य। वीडियो अंत तक बने रहिए दोस्तों, भागिए नहीं। क्वेश्चन 11, किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगाई थी? ऑप्शन ए जहांगीर। किस मुगल बादशाह न्याय जंजीर लगाई थी? ऑप्शन ए जहांगीर ने। क्वेश्चन 12, किसने दारा सिकों को लघु अकबर कहा था? ऑप्शन नंबर सी लेनपुल। क्वेश्चन नंबर 13, किस सिख गुरु ने सिखों के एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था? ऑप्शन नंबर सी गुरु हरगोबिंद। क्वेश्चन नंबर 14, विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी? ऑप्शन नंबर 4 देवराय द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 15, बाणीबाद का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन बी 1760 ईस्वी में हुआ था बाणीबाद का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 16, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शाह था। क्वेश्चन 17, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन बी दोस्तों यह 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, फैजाबाद में 1857 विद्रोह का नेतृत्व यह किसने किया था? ऑप्शन सी खान बहादुर खान। क्वेश्चन 19, किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 से लेकर 1772 ईस्वी के मध्य कालखंड को डाकू राज्य की संज्ञा दी थी? ऑप्शन सी के.एम. पनिक्कर। क्वेश्चन 20, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन बी यह रमेश चंद्र दत्ता। क्वेश्चन नंबर 21, किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है? इसका दोस्तों होगा ऑप्शन बी 2813 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 22, आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। यह कब किया गया था? 1814 ईस्वी में। और उसका कमेटी कलकत्ता में कब बना था? 1823 में। और वेदांत सोसाइटी का 1816 में हुआ था। क्वेश्चन 23, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन था? ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान था। क्वेश्चन 24, पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? यह देखिए आ गया विनोद, उपयुक्त में से कोई नहीं। पागलपंथी विद्रोह यह किसके नेतृत्व में हुआ था? यह ऑप्शन हुआ था दोस्तों करम शाह, जो ऑप्शन नहीं है करम शाह के विद्रोह में नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन 25, सन 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में
पारित हुआ था? इसका हो गया ऑप्शन नंबर, देखिए भी देखिए विनोद आ गया, ऑप्शन 5 में आ गया। देखिए सन 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में हुआ था? यह हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। ये ऑप्शन ये हो गया लॉर्ड रिपन, जो 1881 में किया था। क्वेश्चन नंबर 86, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया? ऑप्शन नंबर सी इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था? 27 बी लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन नंबर 28, मुजफ्फरपुर में किस फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, यह 1908 में किया गया था, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी था, जिसमें खुदीराम बोस को उसी वक्त फांसी दे दिया गया था। क्वेश्चन 29, किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? यह क्या था? सर सैयद हैदर रजा ने। ऑप्शन सी, किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? सैयद हैदर रजा ने। क्वेश्चन 30, किस उदारवादी नेता को दी ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता? ऑप्शन नंबर 4 दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? ऑप्शन बी स्वराज पार्टी का गठन। क्वेश्चन 32, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस अपनी सर की उपाधि को त्याग कर दिया था? इसका ऑप्शन हो गया रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 33, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? यह दोस्तों ऑप्शन में बी असहयोग आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 34, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन 35, द्वितीय विश्व युद्ध यह कब शुरू हुआ था? यह 1939 में शुरू हुआ था और 1945 तक चला था। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? 36 दोस्तों हो गया ए लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन जो यह कैमनर अवार्ड 1932 यही गलत है। और लिनलिथ को अगस्त प्रस्ताव 1940 सही है। डलहौजी व्याप्त और लेफ्ट सिद्धांत दिया था। चेम्सफोर्ड द्वैध शासन। क्वेश्चन 37, झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया था? देखिए आ गया फिर विनोद, ऑप्शन नंबर ई 5वां। झंडा गीत जो लिखा गया था दोस्तों यह श्यामलाल प्रसाद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, कौन से कोविड-19 वैक्सीन DNA आधारित वैक्सीन है? इसका हो गया ऑप्शन में ए जायकोव डी। क्वेश्चन 39, कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? इसका दोस्तों ऑप्शन हो गया ए नेफीड। क्वेश्चन 40, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन 41, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना होता? ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 42, वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं क्या कहलाता है? 42 के ऑप्शन नंबर डी खनिज आधारित उद्योग। क्वेश्चन 43, कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? 43 के ऑप्शन नंबर बी आलू को गरीब का मित्र कहा जाता है। क्वेश्चन 44, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान यह कहाँ स्थित है? इसका आगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यह नई दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 45, भागिए नहीं वीडियो के अंत तक बने रहिए। भागिएगा दोस्तों तो भागते रह जाइएगा, मात्र 20 दिन समय बचा हुआ है। क्वेश्चन 45, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी 1950 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका मिलान करना है। यह दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो मैग्ना कोटा या फ्रांस एवं स्पेन का, यह गलत है। मैग्ना कोटा जो यह भारत और चीन होगा। इसका जो होगा भारत और चीन का। मैकमोहन रेखा भारत चीन ये भी सही है। मैनर हिम रेखा यह रूस एवं फिनलैंड। मैग्ना कोटा जो होगा यह दोस्तों जर्मनी एवं फ्रांस होगा, मिस्टेक हुआ था। मैग्ना कोटा रेखा जो होगा दोस्तों यह मैग्ना कोटा रेखा यह जर्मनी एवं फ्रांस होगा।
हिंडनबर्ग होगा जर्मनी पोलैंड, मिलर हिम रेखा रूस एवं फिनलैंड, और मैकमोहन होगा भारत एवं चीन होगा। क्वेश्चन 47, गांधी इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यह कहाँ स्थित है? उपरोक्त में से कोई नहीं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यह कहाँ स्थित है दोस्तों? यह है तमिलनाडु में स्थित, तमिलनाडु में है। क्वेश्चन 48, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? यह ऑप्शन नंबर बी 21। क्वेश्चन नंबर 49, दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है? 59 के ऑप्शन में एमएफ हाइड्रा। क्वेश्चन 50, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेगाट्रॉपिक्स की किस महासागर में गिराया? 50 ऑप्शन में या प्रशांत महासागर। क्वेश्चन 51, सितुइनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने थे? 51 ऑप्शन में सी फिजी। सितुइनी राबुका किस देश नए प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन में सी फिजी का। क्वेश्चन नंबर 52, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 की विजेता कौन है? 52 के ऑप्शन में सी नोवाक जोकोविच है। क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? 53 के ऑप्शन नंबर 4 आईआईटी कानपुर। क्वेश्चन नंबर 54, किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्र प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2047। किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2047। क्वेश्चन 55, मृदु उत्तक एक प्रकार का क्या है? ये दोस्तों ऑप्शन में भी सरल उत्तक। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 56 दोस्तों हो जाएगा इसका, कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है, ये सही है। मशरूम बराफाइटा कहता है गलत है। समाग्र शैवाल पौधा भी गलत है। एथेलोफाइटा वर्ग पौधों का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं होता है। यह क्या 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन सा है? इसका आगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हेपेटाइटिस। क्वेश्चन 58, दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है। 58 ऑप्शन में ये बैक्टीरिया से होता है। क्वेश्चन 59, रसांकुर पाया जाता है किस में? 59 के ऑप्शन नंबर 3 छोटी आंत पाया जाता है रसांकुर छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 60, अवाबीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? 60 के ऑप्शन नंबर बी कोशिका द्रव में। क्वेश्चन नंबर 61, जब फाइब्रिनोजन प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? 61 का ऑप्शन नंबर सी सीरम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। 62 का हो गया ऑप्शन में ये 5वां। देखिए विनोद फिर आ गया है। एस्ट्रोजन जो होता है यह किस स्रावित होता है? यह अंडाशय से। क्वेश्चन नंबर 63, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है। 63 का ऑप्शन नंबर सी जायगोट। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है जायगोट। क्वेश्चन नंबर 64, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ये डी यानी 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सा से कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर 5वां है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसे दोस्तों मिला लीजिएगा। क्वेश्चन 64, यदि किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो वह बल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए संतुलित बल कहलाता है। क्वेश्चन 66, यदि कोई वस्तु किसी द्रव में डूब जाती है तो कौन सा कथन सत्य होगा? ऑप्शन नंबर सी वस्तु का भार उत्प्लावक बल से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 68, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है। 68 का ऑप्शन बी सघन विरल माध्यम में। क्वेश्चन नंबर 68, श्वेत प्रकाश जब तक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वन रंग सबसे कम बिजली होता है, वह कौन सा? ऑप्शन ए यह लाल है। क्वेश्चन 70, चालक लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन ए यह बढ़ेगा। क्वेश्चन 71, बॉयल तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? 71 का ऑप्शन बी यह गैस समीकरण। क्वेश्चन नंबर 72,
समुद्र के जल से नमक को किस विधि द्वारा निकाला जाता है? समुद्र में जल से नमक किस विधि द्वारा निकाला जाता है दोस्तों? ऑप्शन में वाष्पीकरण द्वारा। क्वेश्चन 73, एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है? ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई इसका अनुपात हो जाएगा दोस्तों 1:3 होगा। क्वेश्चन 74, विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट है। क्वेश्चन 75, एक द्रव अधातु क्या है? ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन है द्रव अधातु। क्वेश्चन 76, पिच ब्लेड किस धातु का अयस्क है? यह ऑप्शन बी यूरेनियम, यूरेनियम का पिच ब्लेड अधातु का अयस्क। क्वेश्चन 77, रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए हेनरी बेकरल ने किया था। क्वेश्चन 78, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश संविधान से गृहीत किया गया है? 78 के ऑप्शन में यह ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 79, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? 79 ऑप्शन में 1 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन 80, भारत संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 80 हो गया ऑप्शन नंबर 3 73वां। क्वेश्चन 81, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? ऑप्शन ए यह राष्ट्रपति को होती है। क्वेश्चन 82, निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? 82 ऑप्शन में से भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन 83, देश का मतलब है वो है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनः विचार करेगा। 83 ऑप्शन नंबर सी अपीलीय क्षेत्राधिकार। क्वेश्चन 84, भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक क्या है? इसका ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन 85, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? 85 हुई ऑप्शन नंबर 3 राज्य के। क्वेश्चन 86, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? 86 ऑप्शन में बी दूसरे पंचवर्षीय योजना के साथ। क्वेश्चन 87, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? इसका हो गया ऑप्शन नंबर देखिए आ गया फिर विनोद या 5वां ऑप्शन। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में लगभग 90% है। क्वेश्चन नंबर 88, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया? ऑप्शन बी 15.24%। क्वेश्चन 89, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन नंबर सी यह पंजाब में होता है। क्वेश्चन 90, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। सूची 2 नीचे दिए कूट का सहायता कर चयन करें। 90 के ऑप्शन नंबर 3। ए का हो गया जिम कार्बेट, यह कहाँ है दोस्तों? यह उत्तराखंड में है। और बांधवगढ़ यह कहाँ राष्ट्रीय उद्यान? यह मध्य प्रदेश में। और दम्फा यह मिजोरम। और रणथंभौर कहाँ? यह राजस्थान में है। क्वेश्चन 91, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस किस क्षेत्रों में होती है? यह दोस्तों ऑप्शन 1 पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। क्वेश्चन 91, भारत में सर्वाधिक वर्षा किन किन क्षेत्रों में होती है? ऑप्शन 1 पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। क्वेश्चन 92, रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय क्या है? 92 ऑप्शन में सी प्रशांत महासागर भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित होता है। रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय क्या? प्रशांत महासागर भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित होता है। क्वेश्चन 93, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर 4 यह 13 देशों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन 94, निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? ऑप्शन में ये 5वां उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 95, कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन नंबर सी इराक नहीं बनाता है। क्वेश्चन 96, किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल के सबसे कम स्पर्श करता है? इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यह हो गया पूर्णिया। क्वेश्चन 97, किस राज्य में सर्वाधिक पैराइट पाए जाते हैं? ऑप्शन ए बिहार में। क्वेश्चन 98, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? 98 के दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो गया गोपालगंज का है। क्वेश्चन 99, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग किसका है? ऑप्शन ए यह राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का है।
यानी NW1 इलाहाबाद से हल्दियाबाद। क्वेश्चन नंबर 100, शून्य रेखा यह क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा को शून्य रेखा कहते हैं। दोस्तों, जो भी DK क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब और घंटा बजा दीजिएगा। ये भागिए नहीं, अभी और है। इसमें टोटल 5 प्रैक्टिस सेट देखेंगे एक वीडियो में। 3 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं, अब ये है चौथा प्रैक्टिस सेट है। और वीडियो अंत तक बने रहिए। कहा जाता है दोस्तों, मैंने इस किया है या कोई कसूर कर दिया है। मैंने इस किया है या कोई कसूर कर दिया है, इन आँखों ने खुद से नींद को दूर कर दिया है। चलिए दोस्तों, इसी बात पर DK राज क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 में पुणे में किसके द्वारा यह की गई थी? एक का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5वां। देखिए सूर्य विनोद आ गया। व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 में पुणे में किसके द्वारा की गई है? यह चापेकर, दामोदर हरि भाई और बालकृष्ण चापेकर द्वारा किया गया है। यानी दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण चापोकर। यानी ए और डी, यानी 1 से अधिक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन में ये 6 फरवरी 1921। क्वेश्चन नंबर 3, 1827 ईस्वी का पाइका विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन सी, यह उड़ीसा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना हुई थी? ऑप्शन बी, शिशिर कुमार घोष ने। क्वेश्चन नंबर 5, किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की है? 5 का ऑप्शन नंबर डी, जहांदार शाह। किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर डी, जहांदार शाह। क्वेश्चन नंबर 6, पुस्तक 1857 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन बी, सुरेंद्रनाथ सेन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया है? 7 को ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह 2 नवंबर 1929 को किया गया, 1929 को। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? 8 को ऑप्शन नंबर सी, DK कर्वे। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात कब हुआ था? ऑप्शन में ए, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा है? 10 दोस्तों हो गया ऑप्शन नंबर बी, हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा इंडिया डिवाइडेड नाम पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र व्हाइट पेपर किसके द्वारा तैयार किया गया? 11 है ऑप्शन नंबर डी, साइमन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 12, सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को किसने तैयार और परिपूर्ण किया था? 12 है ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड बेलेजली ने। क्वेश्चन नंबर 13, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया? 13 है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, प्राथमिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी द्वारा सविनय विज्ञान आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? यह ऑप्शन नंबर 1, यह 1930 में। क्वेश्चन नंबर 15, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय कौन सा भारत का वायसराय था? शायद दोस्तों ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलिंगटन था। यह 7 सितंबर 1931 लेकर 1 दिसंबर 1931 तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी घटना पहले हुई थी? यह दोस्तों हुआ था ऑप्शन नंबर डी, यह लखनऊ समझौता हुआ था सबसे पहले 1916 में। और खिलाफत आंदोलन जो हुआ था यह 1917 में हुआ था दोस्तों। और गांधी इर्विन समझौता हुआ था 1931 में। और साइमन कमीशन का बहिष्कार जो हुआ था यह 1928 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधियों की लीग की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी, यह महात्मा गांधी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? 18 ऑप्शन नंबर 4, विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 19, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? 19 ऑप्शन नंबर 3, 1940। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? 1946 में। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा कथन ओ सत्य है?
20 को हो गया ऑप्शन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर केवल काले रंग से चित्रकारी की गई थी। यह वो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 21, किस वेद में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? 21 का ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। किस वेद में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? 21 का ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 22, राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया था? 22 ऑप्शन बी, यह शिशुनाग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23, गुप्त काल के दौरान अदालतों की भाषा क्या थी? 23 के ऑप्शन में 1, यह संस्कृत थी, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 24, हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करें। 24 ऑप्शन नंबर सी, सती प्रथा प्रचलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? यह होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी। क्वेश्चन नंबर 26, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था? 26 तो ऑप्शन में बी, या क्षुद्रक, क्षुद्रक। क्वेश्चन नंबर 27, गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना यह किसने की? तो ऑप्शन में ए, मूलराज प्रथम, मूलराज प्रथम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 28, नैनार कौन थे? यह शैव थे। ऑप्शन 29, किस सुल्तान ने जील ए इलाही की उपाधि धारण की? तो ऑप्शन में ए, यानी बलमन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 30, गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? ऑप्शन नंबर बी, यह कैकुबाद, कैकुबाद। क्वेश्चन नंबर 31, औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु की फांसी दी गई थी? 31 दोस्तों हो गया ऑप्शन नंबर 1, गुरु तेग बहादुर को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? यह खनवा की लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 33, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द फायर चुना गया है, फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बी, RRR। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? RRR को चुना गया दोस्तों। ऐसी संबंधित क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो द कश्मीर फाइल्स को दिया गया था। अगर फिल्म ऑफ द ईयर कहा जाएगा तो RRR हो जाएगा, और बेस्ट एक्टर कहेगा तो रणबीर कपूर, और बेस्ट एक्ट्रेस कहेगा तब आलिया भट्ट, आलिया भट्ट। क्वेश्चन 34, किस IIT संस्थान द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया? 34 हो गया दोस्तों। देखिए हो गया, आ गया विनोद फेर। ऑप्शन नंबर 5वां उपयुक्त में से कोई नहीं। यह कहाँ क्या है दोस्तों? यह मद्रास में। किस IIT संस्थान द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया? यह IIT मद्रास ने किया है। क्वेश्चन 35, इनमें से कौन सा उपग्रह नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? ये भी देखिए विनोद बहुत मेहनत करा। देखिए फिर ऑप्शन 5वां, इससे बच के रहना है। विकसित किया गया 35 के ऑप्शन 5वां हो गया है इसरो। क्वेश्चन 36, भारत अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता है? यह ऑप्शन में ही उपयुक्त में से कोई नहीं, 5वां। यह जो है जीता है दोस्तों, यह दक्षिण अफ्रीका में खेला था। भारत में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए थे, और यह विश्व कप फाइनल इंग्लैंड को 7 विकेट हराकर यह खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 37, किसे वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया था? ऑप्शन ए, या आलिया मीर को, आलिया मीर को। क्वेश्चन नंबर 38, भारत 2023 में रक्षा क्षेत्र के एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? 38 ऑप्शन में सी, यह बंगलुरु में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, जनवरी 2023 चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया है? इसका तो ऑप्शन में एक, मैथिली ठाकुर को। जनवरी 2023 के चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 40, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर हो गया दोस्तों बी, 1 अप्रैल 2023। बिहार चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया? 1 अप्रैल 2023 से। क्वेश्चन 41, फरवरी 2023 में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? ऑप्शन में सी, या दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका ने। क्वेश्चन 42, भारत का दूसरा एवं
बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला गया है? बिहार के ऑप्शन नंबर डी या मुंगेर में खोला गया है। क्वेश्चन 43, नीति आयोग द्वारा भारत में पहली बार आकलित बहुआयामी निर्धारणता के संदर्भ में देश के किस राज्य में बहुआयामी निर्धारणता का स्तर सर्वाधिक है? 43 ऑप्शन बी बिहार। क्वेश्चन 44, शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान ईदान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए रुक्मिणी बनर्जी को। क्वेश्चन 45, सी इज द चेंज मेकर योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय महिला आयोग। क्वेश्चन 46, तरुण भारत संघ नामक समूह या किससे संबंधित? ऑप्शन नंबर सी पुराने झीलों को पुनर्निर्मित करने में। क्वेश्चन 47, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी यह रोम में स्थित। क्वेश्चन 48, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट पियरी। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा अवशोषण होता है? ऑप्शन नंबर सी नीला एवं लाल। क्वेश्चन 50, पौधों की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? ऑप्शन नंबर सी स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 51, हरे पादप में उपस्थित ओबर्नी लवक ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है? 51 दोस्तों हो गया ऑप्शन नंबर डी खाद्य संग्रहण में सहायक। हरे पौधों में उपस्थित ओबर्नी लवक ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या? ऑप्शन डी खाद्य संग्रहण में सहायक। क्वेश्चन 52, निम्न में से मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी कौन सा है? ऑप्शन ए आरेखित पेशी है। क्वेश्चन 53, टेकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? यह विटामिन ई का रासायनिक नाम है, इसे ऑप्शन नंबर ई दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 54, एड्स रोग किसके कारण होता है? 54 दोस्तों हो जाएगा एड्स रोग जो होता है एड्स यह HIV के कारण होता है यार, वायरस भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन 55, मनुष्य की अमाशय की दीवार के स्रावित होता है, यह हो गया जठर रस। क्वेश्चन 56, वृक्क की रचना एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन बी यह नेफ्रॉन। क्वेश्चन 57, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती है? ऑप्शन ए यह अल्टीमीटर से मापी जाती है। क्वेश्चन 58, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता। क्वेश्चन 59, डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल के मध्य संबंध को दर्शाया जा सकता है। 59 का ऑप्शन नंबर सी 5 - 32/9। क्वेश्चन नंबर 60, वायु दाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत है? ऑप्शन नंबर बी यह तूफानी मौसम का संकेत है। क्वेश्चन नंबर 61, ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में अवरोही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर 3 ठोस माध्यम से द्रव माध्यम एवं गैसीय माध्यम। क्वेश्चन नंबर 62, विद्युत का उत्तम चालक क्या है? ऑप्शन नंबर 4 यह चांदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, सिल्वर नाइट किसका अयस्क है? सिल्वर नाइट दोस्तों यह किसका अयस्क है? यह ऑप्शन ए यह सोना का है। क्वेश्चन नंबर 64, रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 65, किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी 7। क्वेश्चन 66, सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 66 दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। क्वेश्चन नंबर 67, मधुमक्खियों एवं चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यह ऑप्शन में ये 5वां यानी कि इनमें से कोई नहीं। मधुमक्खियों एवं चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? इसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 68, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? यह ऑप्शन डी -273 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 69, मोनाजाइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन नंबर डी यह थोरियम का है। क्वेश्चन नंबर 70, रोल्ड गोल्ड का संघटक मिश्रण क्या? ऑप्शन नंबर सी तांबा 90%, एल्यूमिनियम 10% है। क्वेश्चन नंबर 71, ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है?
ऑप्शन नंबर 1 C4H10 C4H10 ब्यूटेन रासायनिक सूत्र। क्वेश्चन में 72 में है क्या, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है। 72 के ऑप्शन नंबर 4 हो गया 1, 2, 3। 1 प्रेस स्वतंत्रता, 2 प्रश्न एवं विरोध का अधिकार, 3 मौन रहने की स्वतंत्रता। 72 वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है। 72 का ऑप्शन नंबर 4 प्रेस स्वतंत्रता, प्रश्न एवं विरोध का अधिकार और मौन रहने की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 73 संविधान किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। 73 का ऑप्शन नंबर C अनुच्छेद 50। क्वेश्चन नंबर 74 भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन बी या प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर। क्वेश्चन 75 राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है। 75 के ऑप्शन में 1 प्रत्यायोजित प्राधिकार। क्वेश्चन 75 राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है। 75 के ऑप्शन नंबर 1 प्रत्यायोजित प्राधिकार। क्वेश्चन 76 भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। 76 ऑप्शन नंबर 3 या ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 77 किसे विधि के समय समानता के छूट प्रदान की गई है। 70 ऑप्शन में या राष्ट्रपति। क्वेश्चन 78 भारत सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया है। 78 ऑप्शन नंबर C 15 जून 2005 को। क्वेश्चन 79 संयुक्त राज्य सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है। 79 ऑप्शन नंबर 4 विवाह, शुद्ध पेयजल, समुचित जीवन स्तर, शिक्षा, ये सब आता है। क्वेश्चन 80 किस प्रमुख योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। ऑप्शन नंबर C या 5वीं। क्वेश्चन 81 लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्तीय निकाय कौन सा है। ऑप्शन बी या सिडबी होगा। क्वेश्चन 82 बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2023-24 में सर्वाधिक किस मदद पर किया जाएगा। 82 ऑप्शन में ए हो गया शिक्षा। क्वेश्चन 83 कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। 83-200 हो गया ऑप्शन में ए हम्बोल्ट। क्वेश्चन 84 भारत में धारणीय विकास दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत क्या। 84 ऑप्शन में C यह जल विद्युत है। क्वेश्चन 85 जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितना प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर C 17.7% है। क्वेश्चन 86 निम्न में से किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। ऑप्शन नंबर C दूध है। क्वेश्चन 87 इको मार्क क्या है। 87-200 का ऑप्शन इको मार्क ऑप्शन बी पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना। क्वेश्चन 88 कौन सी नदी उत्तरी एवं दक्षिणी भारत की नामित नदी है। ऑप्शन हो जाएगा इसका नर्मदा नर्मदा। यानी 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यह नर्मदा नदी है। क्वेश्चन नंबर 89 भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलती है। 89 के ऑप्शन में यह कन्याकुमारी। क्वेश्चन 90 कौन सुमेलित नहीं है। 90 के ऑप्शन में नथुला दर्रा यह कहाँ है। अरुणाचल प्रदेश होगा सिक्किम। नथुला दर्रा कहाँ सिक्किम में है। और लिपुलेखा उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल, उपरोक्त में से। क्वेश्चन 91 भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। 91 के ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। क्वेश्चन 92 निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन ए कावेरी को कहा जाता है, कावेरी को। क्वेश्चन 93 कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। 93 का ऑप्शन नंबर डी मटर। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करती है। ऑप्शन नंबर डी मटर। क्वेश्चन 94 संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ऑप्शन सी या सहारा मरुस्थल सहारा। क्वेश्चन 95 किस एक देश में पम्पास घास के मैदान स्थित है। 95 का ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना।
यानी किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित? ऑप्शन में सी अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 96, जब विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता? ऑप्शन में ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जब विविधता के संदर्भ में भारत के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता? ऑप्शन में ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन 97, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? ऑप्शन ए अफ्रीका। अफ्रीका कितना है? लगभग 54 देश। क्वेश्चन 98, वृक्षों में कौन पारिस्थितिक मित्र नहीं है? 98 ऑप्शन बी या इकोलिप्टस। इकोलिप्टस है। क्वेश्चन 99, ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? ऑप्शन बी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित नामों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? 100 हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी या हाइड्रोजन। दोस्तों ये भागिए नहीं, अभी वीडियो और बचा हुआ है। अभी क्वेश्चन अभी 5वां सेट चलेगा, तब उसके बाद अगला पार्ट में टेस्ट सीरीज 6 से लेकर 10 तक रहेगा। कहा जाता है दोस्तों, जिनको रातों को नींद नहीं आती उन्हें ही पता है। जिनको रातों की नींद नहीं आती उन्हें ही पता है कि सुबह होने में कितने जमाने लगे हैं। चलिए दोस्तों, अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिए और वीडियो अंत तक बने रहिए। और इस वीडियो में मैं टोटल प्रैक्टिस से 1 से 5 तक हम और आप मिलकर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था दोस्तों, या किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? ऑप्शन बी या लॉर्ड कॉर्नवालिस के हुआ था। क्वेश्चन 2, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन डी या दादा भाई नेरोजी थे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। डी का हो जाएगा दोस्तों, पहले संथाल विद्रोह, उसके बाद सिपाहियों का विद्रोह, उसके बाद नील विद्रोह, उसके बाद दक्कन दंगा। 2-4-1-3 ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? 4 का दोस्तों हो गया ऑप्शन नंबर 3 यह बैरकपुर में किया था। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिनियम में भारत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था? 6 का ऑप्शन नंबर ए कराची सत्र 1931। क्वेश्चन 7, वर्ष 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसने पेश किया था? 7 का ऑप्शन नंबर सी जॉन एडम्स ने। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किसने नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? 8 के दोस्तों हो गया ऑप्शन बी मधुसूदन दास। क्वेश्चन नंबर 9, समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी के.एम. पनिक्कर थे। क्वेश्चन नंबर 10, पुस्तकें राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग यह किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था? ठगी प्रथा दमन किसके हुआ था? ऑप्शन नंबर डी कर्नल असलीमैन के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया है? 13 ऑप्शन में ए गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 14, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत के वायसराय कौन था? 14 दोस्तों हो गया ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड वेलिंगटन। क्वेश्चन 15, हम ब्रिटेन के बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, यह किसने कहा था? यह ऑप्शन बी या महात्मा गांधी ने कहा था। क्वेश्चन 16, दांडी मार्च दौरान रघुपति राघव राजाराम गीत की प्रतिशत संगीतकार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए दिगंबर विष्णु पलुस्कर द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17,
गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, अरुणा आसफ अली। जो भी दोस्तों न्यू व्यूअर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो अपने DK राज क्लास यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा, जिससे यह वीडियो अपलोड होते ही आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 18, किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली या सिक्का और नए पैमाने या वजन एवं माप की शुरुआत की थी? ऑप्शन में टीपू सुल्तान। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का वादा किया था? 19 का ऑप्शन में एक, असहयोग आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन 20, क्लेमेंट एटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 4, 30 जून 1948। क्वेश्चन 21, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए, मार्च 1946 को। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? ऑप्शन में हो गया 5वां, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये दोस्तों देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, रामायण, महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? ऑप्शन में सी, यह शुंग काल में। क्वेश्चन नंबर 24, मथुरा और गंगाधर कला के बारे में कौन सा कथन सही है? 24 का ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क काल की इन दोनों कलाओं का विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? 25 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 5, इनमें से कोई नहीं। ऐहोल अभिलेख जो होगा यह पुलकेशिन द्वितीय संबंधित है। क्वेश्चन 26, देखिए बिनों से बच के रहिएगा। निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन, जनता के दर्शन के रूप में भी जाना जाता था? 26 का ऑप्शन नंबर सी, यह चुआड़। क्वेश्चन नंबर 27, कि दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी? 27 का ऑप्शन में ए, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 28, प्राचीन भारत के संदर्भ में बाणभट्ट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध क्या है? 18 ऑप्शन बी, या चिकित्सा। क्वेश्चन 29, चिश्ती समुदाय के किस सूफी संत को चिराग दिल्ली का चिराग के नाम से जाना जाता है? 29 दोस्तों हो गया ऑप्शन नंबर बी, शेख नसीरुद्दीन महमूद। क्वेश्चन नंबर 30, दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए, या फलों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 32, इक्को मार्ग प्रतीक किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री। इक्को मार्ग प्रतीक किसके संबंधित है? पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री। क्वेश्चन नंबर 33, एक और नवीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन बी, या पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 34, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 0-6 वर्ष आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात बिहार के किस जिला में सबसे कम था? ऑप्शन ए, यह हो गया वैशाली। क्वेश्चन 35, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 35 का ऑप्शन नंबर डी, मित्राप गुहा। यह जो है गलत है। किस नहीं, यह हो जाएगा 17 से। और सभी सही, नीरज चोपड़ा भाला फेंक, अवनी लेखरा पैरा निशानेबाजी, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन से है। क्वेश्चन नंबर 36, सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? 36 ऑप्शन नंबर सी, रेटिनॉल। क्वेश्चन नंबर 37, सुगम्य भारत अभियान यह संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, दिव्यांग व्यक्तियों। क्वेश्चन नंबर 38, यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए, नवंबर 1945 में किया गया था। क्वेश्चन 39, विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन सी, या गया जिले में। क्वेश्चन 40, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, धैर्य और दृढ़ता। क्वेश्चन 41, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर्ण धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति मंत्रालय। क्वेश्चन 42, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया था? 42 को हो गया ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त में से कोई नहीं है। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित
किया गया, इसे दोस्तों देख लीजिएगा। क्वेश्चन 43, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए, यह मिस्र ने किया है। क्वेश्चन नंबर 44, दोस्तों वीडियो अंत तक बने रहिए, भागिए नहीं, आप भाग जाते हैं बीच में। क्वेश्चन 44, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फ्यूचर किस देश में आयोजित किया गया है? यह दोस्तों ऑप्शन में सी, या स्पेन में किया गया है। क्वेश्चन 45, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन वो सत्य यानी गलत है? यह बी, इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, नहीं, ये गलत है। क्वेश्चन 46, फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन बी, 36वां। क्वेश्चन नंबर 37, फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन वो सत्य है? 47 ऑप्शन में सी, अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा राज्य एवं स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन बी, यह तमिलनाडु बन गया है। क्वेश्चन 49, किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? ऑप्शन ए, ब्रायोफाइटा। क्वेश्चन 50, सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन सी, कोशिका है। सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन में सी, कोशिका। क्वेश्चन नंबर 51, अस्थि यानी बोन्स क्या है? 51 का ऑप्शन बी, संयोजी उत्तक है। क्वेश्चन नंबर 52, पित्त का निर्माण होता है? ऑप्शन बी, या यकृत में होता है पित्त का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 53, मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरी रहती है? 53 के ऑप्शन में ये पेरिकार्डियम द्वारा। मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरी रहती है दोस्तों? ऑप्शन ये पेरिकार्डियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54, रेजिन किस पौधों का उत्सर्जी पदार्थ? ऑप्शन में सी, चीर पाइन। क्वेश्चन नंबर 55, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है किसे? 55 हुए ऑप्शन में 2, पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। क्वेश्चन 56, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण है? 56 दोस्तों के ऑप्शन में बी, असमजात अंग का। क्वेश्चन 57, किस भौतिक राशि इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? 57 दोस्तों हो गया ऑप्शन नंबर ए, त्वरण। किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग हुआ है? त्वरण का। पक्षी का चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण होता है? इसका दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, वो समजात अंग होगा, वो समजात अंग। 57 हो जाएगा, किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? ऑप्शन में त्वरण। क्वेश्चन 58, बस में अचानक रुकने से बस में बैठे यात्रियों का शरीर आगे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण? 58 का ऑप्शन में बी, गति का जरूरत। क्वेश्चन 59, प्रत्यावर्ती धारा को द्वितीय धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को क्या कहते हैं? 59 का ऑप्शन बी, रेक्टिफायर। क्वेश्चन 60, यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 60 दोस्तों हो गया ऑप्शन नंबर डी, उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। क्वेश्चन 61, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वे क्या कहलाती है? 61 का ऑप्शन में ये प्रदीप्त ल्यूमिनियस। क्वेश्चन नंबर 62, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? 62 दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, धनात्मक होगी। क्वेश्चन नंबर 63, दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? 63 का ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 64, वोल्ट मीटर का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापना। वोल्ट मीटर का कार्य क्या? ऑप्शन बी, विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापना। क्वेश्चन नंबर 65, विद्युत जनित का सिद्धांत किस पर आधारित? ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। क्वेश्चन 66, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी, संघनन कहलाता है। क्वेश्चन 67, पृथ्वी के कण को एक साथ बांधकर रखने वाला बल क्या कहलाता है?
ऑप्शन सी आंतरिक बल कहलाता आंतरिक बल। क्वेश्चन नंबर 68, दो असमान घनत्व वाले और मिश्रणीय तरल पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? 68 का ऑप्शन नंबर हो गया ये पृथक्करण की विधि, पृथक्करण की विधि। क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर 3 जल का जमना। क्वेश्चन 70, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 71, परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है? 71 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनिक के अनिक पोटेशियम। क्वेश्चन 72, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाया जाता है? इसका तो ऑप्शन बी जस्ते के परत चढ़ाकर। क्वेश्चन 73, कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है? 73 दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी C20H42। 73 हो जाएगा C20H42। क्वेश्चन नंबर 74, संविधान सभा के मूल अधिकारों अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? 74 का ऑप्शन नंबर सी या सरदार पटेल। क्वेश्चन 75, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? 75 का ऑप्शन नंबर बी भारत के किसी भी न्यायालय में। क्वेश्चन 76, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? 76 के ऑप्शन में यह मुख्यमंत्री। क्वेश्चन 77, कौन सा विषय राज्य की सूची के अंतर्गत आता है? इसका दूसरा ऑप्शन में यह हो गया कृषि हो गया। क्वेश्चन नंबर 78, अल्पसंख्यकों के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था? ऑप्शन नंबर डी 1992 में। क्वेश्चन नंबर 79, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर बी यह 2 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 80, राज्य के अधीन क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रयुक्त। राज्य के अधीन क्या होता है? ऑप्शन सी आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संविधान में मताधिकार से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर बी वोट देने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 82, नगरपालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई है? ऑप्शन नंबर सी 1/3। क्वेश्चन नंबर 83, जो व्यक्ति किसी एस्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु, यह किसने कहा था? 83 दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरस्तु। जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता है या तो संत होता है या पशु, यह किसने कहा था? अरस्तु ने। क्वेश्चन नंबर 84, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है किसके? प्रति व्यक्ति आय द्वारा। क्वेश्चन 85, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन नंबर बी हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। क्वेश्चन 86, भारतीय व्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है? 46 का ऑप्शन ए मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया। क्वेश्चन 87, बिहार के धान के फसल उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन है? 87 ऑप्शन नंबर सी यह रोहतास जिला है। क्वेश्चन 88, महाविस्फोट सिद्धांत यह किससे संबंधित है? ऑप्शन बी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र शक्ति या खाद दोनों दे सकता है? 89 को ऑप्शन नंबर सी बायोगैस संयंत्र। क्वेश्चन 90, किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? 90 के ऑप्शन में आर्यभट्ट। क्वेश्चन 91, चंद्रमा की धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि? 91 के दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है इस कारण। क्वेश्चन 92, कौन सा एक समय की प्रकृति इकाई नहीं है? ऑप्शन नंबर सी मानक समय। क्वेश्चन नंबर 93, सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? इसका तो ऑप्शन ए यह अफ्रीका में ज़्यादा है। क्वेश्चन 94, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा जिला? 94 का ऑप्शन बी यह कच्छ हो गया। क्वेश्चन 95, कौन सा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है?
ऑप्शन बी या बुलर झील है। क्वेश्चन नंबर 96, किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की? 96 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 97, अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? 97 का ऑप्शन नंबर सी हो गया दामोदर। क्वेश्चन नंबर 98, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान यह कहाँ स्थित है? 98 के दोस्तों ऑप्शन में यह नागपुर में है। क्वेश्चन 99, किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? 99 के ऑप्शन नंबर डी सदाबहार वर्षा वन आयोग। क्वेश्चन नंबर 100, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जन करता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर चीन। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? चीन है। दोस्तों वीडियो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह का अगला पार्ट पाने के लिए आप अपने DK राज क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा, जिससे अगला 6 to 10 और 11 to 15 यानी कि यह ट्यूटोरियल टोटल 15 सेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों कहा जाता है अब नींद से बचता ही नहीं रहा मेरा, कहा जाता है अब नींद से बचता ही नहीं रहा मेरा, यादों में उसकी रात गुजर जाती है। देखिए दोस्तों अभी लगभग टाइम हो रहा है, यह वीडियो लगभग 1 घंटा 6 मिनट का हुआ है। इसमें लगभग टोटल 500 क्वेश्चन देखे हैं। अभी 12:30 बज रहा रात। और एक बार प्रेम से बोलिए सभी दोस्तों, हर हर महादेव।